जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी लोन फॉर्मेट को कैसे तैयार किया जाता है तथा उसका रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम फीचर वैल्यू को निकालने वाले हैं तथा उसके रिपोर्ट को तैयार करने वाले हैं। और फीचर वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा हम इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि वहाँ क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट को हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम जमा करते हैं और हर महीने क्या करते हैं, उस अमाउंट को जमा करने का काम करते हैं, या फिर आप क्वार्टर वाइज कर सकते हैं, या फिर 6 मंथ में क्या करते हैं, उस अमाउंट को पे करने का काम करते हैं, जमा करने का काम करते हैं और वह अमाउंट हमें एक निश्चित समय के बाद मिलता है। तो हम फ्यूचर वैल्यू के जरिए उसी अमाउंट को फाइंड करने का काम करते हैं जो हमें एक निश्चित समय के बाद मिलने वाला होता है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जब भी हम कभी LIC खुलवाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या होता है, एक निश्चित अमाउंट को एक निश्चित समय तक कंटिन्यू क्या करना होता है, जमा करना होता है। यानी कि हम हर महीने एक पैसे को जमा कर रहे हैं और वह पैसा हमें एक निश्चित समय के बाद मिलेगा। तो वो हमें मिलने वाला पैसा कितना होगा, इसे हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू के जरिए जानने का काम करते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट का मतलब होता है कि वह अमाउंट जिसे हम क्या करते हैं, निश्चित समय तक के लिए क्या करते हैं, हर महीने जमा करते हैं। तो मान के चलते हैं कि हम हर महीने 1000 रुपया जमा करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेट, यानी कि जो हम 1000 रुपया जमा कर रहे हैं इसका हमें सूद कितना मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5%, जो कि रेट हमारा सालाना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है टाइम, तो हमें कितने टाइम तक इस प्रीमियम अमाउंट को पे करनी है, उस टाइम को हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। जैसे अभी 1 साल तक करनी है तो हम चाहे तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और चाहे तो 12 मंथ भी लिख सकते हैं। तो हम 12 मंथ यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि ऐसे ही हर महीने हम 1000 रुपये जमा करते रहे तो 12 महीने के बाद 5% सूद के साथ हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे यह निकालना है। तो हम देखते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वल प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहाँ पे FB को क्या करना है, टाइप करना है। जो FB फार्मूला हमारा है इसे अब एक्टिव करने के लिए हम टैब बटन को प्रेस करेंगे या ब्रैकेट भी चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेट। अब ये रेट को हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि रेट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5%, जो कि सालाना है। तो इसे मंथ में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और क्या करना है, कॉमा करना है। जैसे कॉमा किए हमें नीचे पूछा जा रहा है NPR, तो हम NPR को सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी महीना में है, तो हम इसे गुना करने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से कॉमा कर लेंगे। आगे देखते हैं PMT तो हमारा यहाँ पे कोई है ही नहीं, यानी कि PMT फार्मूला तो कहीं पे लगा ही नहीं। लेकिन PMT फार्मूला हम लगा के निकालते क्या थे, EMI यानी कि इंस्टॉलमेंट। तो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के रूप में कौन से पैसे को जमा करें, तो ये प्रीमियम अमाउंट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से क्या करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू। अब हमारे डाटा में कहीं भी तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से कॉमा कर लेंगे अपने कीबोर्ड से। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है। तो टाइप के जगह पे क्या करना है, अपने मन से अपने कीबोर्ड से क्या करना है, आपको 1 प्रेस कर देना और ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे 12,330 रुपया हमारा क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू निकल के आया है। यानी कि ऐसे ही अगर जो हम हर महीने 1,000 रुपया जमा करते रहे तो 12 महीने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 5% सूद के साथ, जो कि हमारा सालाना है, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, 12,330 रुपया 02 पैसा। लेकिन यही हमारा अगर जो माना जाए कि ये हमारा मंथली होता तब, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा रेट है ये सालाना ना होकर मंथ वाइज होता, तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड नहीं करते, जैसे हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं ऐसे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 12 है ना भागा में किया हुआ, हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और इंटर जैसे प्रेस करते हैं तो क्या आता है, ये जो हमारा रिपोर्ट निकल के आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू का, वो हमारा क्या हो जाएगा, मंथ वाइज रिपोर्ट आ जाएगा। यानी कि हमारा रेट क्या हो गया, यहाँ पे मंथली हो गया। तो अगर जो हम रेट को मंथ वाइज मानते हैं तो हमारा जो टोटल फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगा 16,712 रुपया। लेकिन हम जैसे था डाटा हमारा मंथ वाइज में था, हम उसे फिर से बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आके भागा कर लेंगे 12। तो फिर से हम यहाँ पे क्या कर लिए, भागा 12 कर लिए और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो जो हमारा अमाउंट पहले था वो फिर से निकल के आ गया। अब देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू के रिपोर्ट को कैसा तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है पीरियड, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पीरियड कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे हम नंबर वाइज ऐसे टाइप कर सकते हैं या जनवरी फरवरी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनवरी लिख देते हैं ऐसे करके। और यहाँ पे 12 मंथ है तो हमें क्या करना होगा, इसे दिसंबर तक क्या करना होगा, टानना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ड्रैग कर लिए। अब यहाँ पे हमें से पूछा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस। जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी कोई LIC खुलवाते हैं तो उस टाइम जो हमारा अमाउंट होता है 0 रुपया होता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शुरुआत में 0 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगले मंथ हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट के रूप में 1000 रुपया पे करेंगे। तो हम इंस्टॉलमेंट हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे ऐसे और ये इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि प्रीमियम अमाउंट पे, और F4 कर लेंगे फिक्स करने के लिए और इंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा।
अब इसी 1,000 को हमें हर महीने पे करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके इसे ड्रैग करके 12 मंथ तक इसे लेके चले आएंगे, जिसे हम क्या करना, हर महीने पे करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को निकालना है। तो इंटरेस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस करना होगा और यहाँ से क्या करना होगा, ब्रैकेट को चालू करना होगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपस में दो डाटा को जोड़ने वाले हैं, ये ओपनिंग बैलेंस और इंस्टॉलमेंट को। क्योंकि अगर जो हमारा शुरुआत में कोई पैसा होता तो उसका भी तो हमें इंटरेस्ट मिलता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस और अपने कीबोर्ड से प्लस बटन को प्रेस करेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, कीबोर्ड से आपको गुना का सिंबल देना है और अपने रेट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से ऐसे। अब जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी हम किसी प्रकार के ऊपर से डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, F4 दबाना पड़ता है फिक्स करने के लिए, ताकि टानने पे वो बार बार वहीं पे सिलेक्ट रहे। अब ये हमारा रेट क्या है, सालाना है, तो हमें यहाँ पे भागा करना होगा 12 से। और जैसे ही हम भागा 12 कर लेंगे, अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस कर देना है, तो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो डेसिमल पॉइंट्स ज़्यादा लेके आया, तो हम इसे यहाँ से वापस क्लिक करके इस जगह से डिस्क्रीज डेसिमल से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे अकाउंट में अब कितने अमाउंट हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि शुरुआत में हमारे अकाउंट में कितना था, 0 था। और यहाँ पे हम क्या किए थे, 1,000 रुपये क्या किए थे, इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा किए थे, जिसका इंटरेस्ट हमें क्या हुआ, 4 रुपया 17 पैसा मिला। तो हमारे अकाउंट में जो हमारे लास्ट मंथ के लास्ट में हमारे अकाउंट में जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 1,004 रुपया 17 पैसा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे प्रेस करेंगे, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, फिर करेंगे प्लस और यहाँ से इंटरेस्ट को भी क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, सारे वैल्यू को आपस में जोड़ लेगा। ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 1,004 रुपया 17 पैसा, ये हमारे अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस का फरवरी मंथ है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और एक क्लोजिंग बैलेंस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इंटर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है फरवरी मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब हमारे फरवरी मंथ में जो हमारा अमाउंट में था हमारे अकाउंट में, वो 1,004 रुपया 17 पैसा था, लेकिन इंस्टॉलमेंट के रूप में फिर से हम क्या किया, 1,000 रुपया जमा कर दी। तो अब हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा। तो हम ये जो हमारा इंटरेस्ट है इसे कैसे क्लिक करके नीचे ऐसे ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, तो ये अपने आप हमें ये क्या करेगा, निकाल के दे देगा इस तरीके से। अब हमारा क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कि नहीं, यानी कि अब हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट रुपया आ गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे और इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे इसे। और सब डाटे को हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे। जैसे ही यहाँ से सब डाटा को ड्रैग करेंगे तो ये हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, एक रिपोर्ट के रूप में तैयार हो जाएगा, जहाँ पे ये बता रहा है कि शुरुआत में हमारे अकाउंट में कितना था, 0 रुपया था और इंस्टॉलमेंट के रूप में हमने 1,000 रुपया जमा किया, इसका हमें इंटरेस्ट 4 रुपया 17 पैसा मिला, जिसे आपस में जोड़ने पर ये टोटल जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 1,004 रुपया 17 पैसा हो गया। और ये फिर हमारे अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर से हमने क्या किया, 1,000 रुपया जमा किया और अब जो हमारे अकाउंट में टोटल अमाउंट हो गया 2,004 रुपया 17 पैसा। अब इसका इंटरेस्ट हमें क्या मिला, 8 रुपया 35 पैसा। यानी कि अब हमारे जो दूसरे मंथ में अमाउंट हो गया टोटल क्लोजिंग बैलेंस 2,012 रुपया 52 पैसा। इसी तरीके से ये सारे डाटा को नीचे क्या किया गया, अरेंज किया गया। और ये लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में जो हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो ये हमारा इस तरह से अमाउंट फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकाल के दे दिया है, जो कि हमारे इस फ्यूचर वैल्यू के बराबर ही है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक फॉर्मेट में बदल देते हैं, यानी कि इसे फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे गया, ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ से थोड़ा सा इसे का हेडिंग को थोड़ा सा और इसके हेडिंग को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं और इसे भी थोड़ा टेबल में बदल लेते हैं और इसे हम मर्ज करके इतने में क्या करेंगे, इसके हेडिंग को दे देंगे। यानी कि इस प्रकार का ये फॉर्मेट है ताकि आपको आसानी से पता चल सके ये। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्यूचर वैल्यू और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बीच में कर लेंगे, थोड़े से फॉर्मेट को अप्लाई कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को निकालना है, ताकि हम पता कर सके कि जब हम किसी निश्चित अमाउंट को हर महीने पे करेंगे तो हमारे एक निश्चित टाइम के बाद उस वो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के और वीडियो को आप लोगों के लिए ला सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।